गुड मॉर्निंग, वेलकम आप सभी का फिर से आपके हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं NMDC के बारे में। फरवरी माह के पहले वीक में NMDC ने एक और अच्छी वैकेंसी आप लोगों के लिए निकाली है। जी हाँ, अगर आप 10वीं और ITI या इसके अलावा और क्वालिफिकेशन है जैसे 10वीं ITI डिप्लोमा, अगर इनसे भी आपके अलावा और भी क्वालिफिकेशन है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। एकदम परमानेंट और सरकारी नौकरी आ चुकी है। अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये जरूर देख सकते हैं। युवाओं का काफ़ी लंबे समय से इंतजार था इस वैकेंसी का, आखिरकार निकल चुकी है एक और अच्छी वैकेंसी। पूरी अपडेट के साथ मैं वीडियो की शुरुआत करूंगा, पूरे प्रूफ के साथ दिखाने की कोशिश करूंगा। आप लोग अपने मोबाइल में भी इसे सर्च कर सकते हैं, किस तरीके से क्या करना है, ये सारी चीज़ें मैं बात करने वाला हूँ। तो इसलिए आप लोग अंत तक बने रहें और जो भी डाउट हो पूरा क्लियर कीजिएगा। कल इसे जारी किया गया था संस्था ने, तो आपके पास आपका मोबाइल तो होगा या फिर डेस्कटॉप, कहीं पर भी आप इसे सर्च कर सकते हैं। अब किस तरीके से इसकी इंक्वायरी लेनी ये मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले ये विज्ञापन है इसकी मैं बात करूंगा। ये देखिएगा 3/2/2022 को इस विज्ञापन को जारी किया गया था संस्था के जरिए। तो यानी कि ये सारे टॉपिक्स, ये सारी बातें मैं आप लोगों से करने वाला हूं। तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि बस थोड़ा सा टाइम मुझे दीजिएगा, थोड़े से टाइम में मैं अच्छी चीजें आप लोगों को शेयर करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस अपडेट को। अगर डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, और जिन्हें किसी प्रकार का फॉर्म भरने में दिक्कत हो या फिर एग्जाम के बारे में डिटेल लेनी हो या फिर आप लोग हमसे बात करना चाहते हो या फिर एजुकेशन से संबंधित कोई भी डिटेल लेनी हो तो आप हमारे इंस्टा पेज पे आ सकते हैं। वहाँ पे आप मुझे पर्सनली बात कर सकते हैं, वहाँ पे आप लोग जानकारी भी ले सकते हैं। ये हुई बेसिक डिटेल। लेकिन जिन्होंने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं। आने वाले हर एक विज्ञापन की जानकारी सबसे पहले आप ले पाएंगे। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ विज्ञापन के बारे में। तो यहाँ पर देखिएगा NMDC आप अपने गूगल पेज पे लिखिएगा, क्योंकि NMDC का नाम तो आपने हर किसी ने सुना होगा। तो ये बस आपको इतना सा डालना है गूगल पे NMDC। तो मैंने यहाँ पे सर्च किया और सर्च करते यहाँ पे होम पेज पे इसका पेज ओपन हुआ। अब इसमें कौन सा वाला पेज आपको खोलना है ये मैं क्लियर करूँ तो ये देखिएगा, आप लोगों को कुछ नहीं करना, बस आप लोगों को इतना सा क्लियर करना है कि कैरियर वाले क्लिक करें। यहाँ पे क्लिक करने का एक ऑप्शन होगा, उस पर बटन दबाएं, आप लोगों को एक नेक्स्ट पेज ओपन होगा। क्योंकि अगर विज्ञापन प्राप्त करना है, मैं आप लोग कहोगे कि मुझे इसका लिंक दीजिएगा, लिंक आप देते नहीं हो, तो यार मैं यहाँ पे सब कुछ क्लियर कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। तो लिंक लेने की आपको जरूरत ही नहीं है और कोई चीजें देखने की जरूरत नहीं, खुद ऑफिशियली वेबसाइट आप लोगों को ये चीजें उपलब्ध करा रही है। तो आप लोग यहाँ से ये चीज भी देख सकते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी मैं आप लोगों को इसका लिंक दूंगा अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो ये देखिएगा, ये है इसका ऑफिशियली वेबसाइट या लिंक। आवेदन के बारे में मैं बात करूंगा, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा, लेकिन यहाँ पे मैं विज्ञापन को क्लियर कर लेता हूँ ताकि आप लोग इसमें आवेदन करने में या फिर समझने में या ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए आपकी और मेरी। तो यहाँ पे देखिएगा, ये है, शुरू से शुरुआत करें, हैदराबाद से निकली हुई वैकेंसी है। NMDC लिमिटेड नवरत्न पब्लिक सेक्टर ऑफ, यानी कि भारत की मिनी रत्न या महारत्न कंपनी है, जो इंडियन खनिज विभाग में काफ़ी अच्छी कंपनी है। यहाँ पे आप लोगों को बता दें कि यहाँ पे ITI वाले विद्यार्थियों की कुछ क्वालिफिकेशन 2.0 के तहत असिस्टेंट, ट्रेनर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिकल्स, ये सारी ट्रेड है, या फिर बेसिक ग्रेड 2 या थर्ड या ग्रेड थर्ड, ये सारी चीज़ें यहाँ पे वैकेंसी की पोस्ट की डिटेल्स दी हुई है। अब यहाँ पे क्या करना है कि आप लोगों को फीडर वाले विद्यार्थी, मैकेनिकल वाले विद्यार्थी, इलेक्ट्रिकल वाले विद्यार्थी, HEM मैकेनिकल विद्यार्थी, इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर ये चीज़ें होगी। और वैकेंसी 40, जैसे मैं फील्ड की बात करूँ, फील्ड क्षेत्र में ट्रेनिंग के लिए RS01 के तहत 43 पोस्टें हैं, और जो मैकेनिकल वाले विद्यार्थियों की है 90 पोस्टें हैं, इलेक्ट्रिकल की 35 पोस्टें हैं, सब में अलग अलग पोस्टें मांगी गई है। जैसे कि मैं 90 पोस्टों वाली वैकेंसी की बात करूं तो यहाँ पे क्या करना है, आप लोगों को 90 वैकेंसियाँ दी हुई है, जिसमें आप लोग यहाँ पे देखिएगा 90 पोस्टें दी हुई है। इसमें ITI की अलग अलग ट्रेडों की डिमांड की गई है। अब इसमें कोई सी भी ट्रेड आपके पास हो, जैसे कि ITI वेल्डिंग और फीडर, मैकेनिकल मोटर, मैकेनिकल डीजल, मैकेनिकल ऑटो, मैकेनिकल, ये ट्रेडें आपके
पास होना जरूरी है, तभी आप इस 90 पोस्टों के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब इसी दौरान अपन बात करें 35 पोस्टों की, तो यहाँ पे 35 पोस्टों के लिए भी एक इलेक्ट्रिकल की ही ट्रेड मांगी गई है। तो अगर इलेक्ट्रिकल वाले विद्यार्थी तो सिर्फ इसी में लगाएं, ना कि इसमें लगाने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप उसमें लगाएंगे तो उनकी पोस्ट भी काटेंगे। तो इससे बढ़िया यही है कि आप अपनी पोस्ट का ही इस्तेमाल करें। तो ये भी आप लोग क्लियर कर सकते हैं। आई होप कि ये पॉइंट भी आप लोग समझ चुके होंगे। आगे और मैं बात करूं इन चीज़ों के बारे में, तो ये भी आप लोग देखिएगा एप्लीकेशन फीस को क्या देना होगा, क्या नहीं देना होगा, ये सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हैं। अब सवाल ये होता है कि मैं जर्नल का हूं, मैं एसटी का हूं, मैं ओबीसी का हूं, तो ये भी क्लियर कर लेते हैं अपन। देखिएगा इसमें डीजल मैकेनिकल के एसटी की 2 पोस्टें हैं, ऑटोमोबाइल की टोटल वैकेंसी इतनी दी हुई है, ईडब्ल्यूएस की, जर्नल की, ये सारी पोस्टें इसमें अलग अलग दे रखी है। अब इसमें आयु सीमा की बात करें, मैं आयु सीमा मेरी 18 साल का हो चुका हूं या फिर इससे अधिक तक 30 साल तक का विद्यार्थी इसमें अप्लाई कर सकता है। सैलरी की बात करें तो 18,000 से 31,000 रुपये या 19,000 से 35,000 रुपये तक आप लोग सैलरी प्राप्त कर सकते हैं। इसी दौरान अपन बात करें हाउ टू अप्लाई की, अप्लाई करने का विज्ञापन, तो विज्ञापन अभी जारी कर दिया गया है। आवेदन की मैं बात करूँ तो ये 10 फरवरी से इसमें पहला फॉर्म भरा जाएगा, सुबह 10 बजे से इसका पहला फॉर्म भरा जाएगा। अंतिम फॉर्म 3 मार्च तक इसमें फॉर्म भरे जाएंगे। तो आप लोग तैयार हो जाएं, 3 मार्च से पहले पहले आप लोगों को सबमिट करना होगा फॉर्म को। तो अभी इसका फॉर्म नहीं भरा जा रहा, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को कोशिश करूंगा इसका फॉर्म कैसे भरना है। तो आप इंस्टा पे आ सकते हैं और हमें जरूर कमेंट कर सकते हैं, फॉर्म के बारे में भी डिटेल करेंगे। टोटल वैकेंसियां इसमें 200 हैं। एप्लीकेशन फीस की मैं बात करूं तो 150 रुपये जनरल कैटेगरी को देना होगा। ओबीसी और एससी एसटी पीडब्ल्यू और एक्स सर्विसमैन को यहाँ पे किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं देना होगा। यूपीआई और ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड के तहत आप लोग पेमेंट जमा करवा सकते हैं। कैंडिडेट को क्या क्या लगाना है ये भी मैं बता दूं, तो 10वीं का सर्टिफिकेट लगाना है, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट अगर 10वीं में है तो अच्छी बात है, ITI का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आप लोगों को स्कैन करवानी होगी। इसी दौरान आपको बता दें कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवाने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन या प्रिंट आउट आपके पास होना जरूरी है, क्योंकि ये इंटरव्यू के तहत या फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के तहत ये काम आने वाला है। इसी दौरान अपन बात करें सिलेक्शन प्रोसेसर के लिए, तो रिटन टेस्ट क्या या फिजिकल होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, ये 3 स्टेपों में आप लोगों को इसको क्लियर करना होगा, जब जाके आप लोगों को यहाँ पे नौकरी मिलने वाली है। अब इसमें एग्जाम में क्या आने वाला है ये भी अपन बात करें तो फील्ड के अंदर 01 कैंसर ट्रेड से संबंधित क्वेश्चन होंगे, रिटन टेस्ट का क्वेश्चन होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे ये भी अपन बात करें तो इसमें जनरल जीके के 70 क्वेश्चन आएंगे और आपकी जो ट्रेड है उससे संबंधित 30 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे जनरल जो सब्जेक्ट है जैसे मैथ, रीजनिंग वगैरह, उनके यहाँ पे 30 क्वेश्चन आएंगे। बाकी पार्ट 3 में ये 50 क्वेश्चन होंगे जिसमें आपकी जो ट्रेड होगी और जनरल नॉलेज होना जरूरी है। इसी दौरान और बाकी ये पूरी डिटेल हैं और मैंने काफ़ी हद तक आप लोगों को समझाने की कोशिश की। भाई अगर फिर भी आप लोगों को नहीं समझ में आया तो आ सकता है और मेरे से बात कर सकता है, बस एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अब ये हुआ विज्ञापन के बारे में। अब कई विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि मैं तो बिहार का रहने वाला हूँ, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? मैं छत्तीसगढ़ का हूँ, मैं झारखंड का हूँ, मैं राजस्थान का हूँ, मैं मध्य प्रदेश का हूँ। भाई आप सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये मिनी रत्न कंपनी का मतलब ये होता है कि मिनी रत्न ऑल इंडियन कंपनी, तो भारत के सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अब बात की जाए इसके विज्ञापन के बारे में, तो ये देखिएगा इस विज्ञापन की मैं बात कर रहा था, मैंने कैरियर पे क्लिक किया और विज्ञापन ये सामने निकल के आ चुका है। यहीं पे आप लोगों को इस विज्ञापन पे क्लिक करना होगा और यहीं पे आप लोग इस विज्ञापन को देखना होगा। आई होप कि ये भी आप लोग समझ चुके होंगे। यहाँ पे देखिएगा ये इस पे क्लिक करें और एप्लीकेशन के बारे में अगर फॉर्म अप्लाई करना है तो अभी इसके बारे में यहाँ पे लिंक नहीं डला और 10 तारीख को डलेगा, उसका भी अपन बात करेंगे। तो दोस्तों ये इसका विवरण है। उम्मीद करूंगा कि काफ़ी हद तक ये चीज़ें समझाई है और समझने के बाद भी नहीं समझ पाए तो अच्छी बात है, फिर से कोशिश करेंगे एक बार। और वीडियो कैसा लगा बस एक कमेंट या लाइक बटन से जरूर शेयर कर दीजिएगा। मैंने इतनी मेहनत की तो थोड़ी सी मेहनत आप कर दीजिएगा। थैंक यू। जय